हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। हम लोगों ने 5th यूनिट स्टार्ट कर रखा है हमारा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और उसका ये लास्ट वीडियो है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या सिमिड रिएक्शन एंड क्लेजन सिमिड कंडेंसेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन के तो अपने ही कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस हैं ड्यू टू इस रिएक्शन के सिंथेटिक इम्पोर्टेंस है ना, वो रिसर्च सेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा है। वो जब मैं इस रिएक्शन को आपको पढ़ाऊंगा ना, तब बताऊँ भीगा, ठीक है। तो जो हमारी पहली रिएक्शन है उसका नाम क्या है, सिमिड रिएक्शन, या तो हम इसी रिएक्शन को क्या कह सकते हैं, सिमिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है ना, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये भी नाम दे सकते हैं इस रिएक्शन को, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा या कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग जितने भी कंपाउंड है ना, हमारे कार्बोनाइल ग्रुप कंटेनिंग जो स्पीशीज होती हैं, उनकी हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे और एसिडिक मीडियम के अंदर ही कराएंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, प्राइमरी अमीन के अंदर। हाइड्रोजोइक एसिड क्या होता है हमारा, N3H, जो ये है ना हाइड्रोजोइक एसिड क्या होता है, N3H। मैंने क्या बताया, कार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एसिडिक मीडियम कन्वर्ट हो जाएंगे वो किसमें, प्राइमरी अमीन के अंदर। ये क्या हमारा प्राइमरी अमीन है, ठीक है। एज ए साइड प्रोडक्ट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेंगे ड्यू टू द स्पॉटेज ऑफ एंट्रोपी, अगर हम थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज करेंगे ना यहाँ पे। तो अगर हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैंने क्या बताया, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एसिडिक मीडियम ये रिएक्शन होगी, तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगी तो क्या हो जाएगी, प्रोटोनेटेड हो जाएगी। ये प्रोटोनेटेड हुई है, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसी पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए वो कार्बन टू ऑक्सीजन इस बॉन्ड को तोड़ेगी, ऑक्सीजन यहाँ से क्या निकल गया, वाटर। हम लोगों ने देखा क्या, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि ऑक्सीजन ने दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया है, तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब पिक्चर में कौन आता है, हमारा हाइड्रोजोइक एसिड, ये दिस वन। इसकी काफी सारी रेजोनेटिंग फॉर्म होती हैं, उनमें से ये एक हाइड्रोजोइक एसिड का क्या है, रेजोनेटिंग फॉर्म है। आप देख रहे हो ये नाइट्रोजन न्यूट्रल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन के ऊपर कैसे चार्ज है, पॉजिटिव, मतलब ये नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर बड़ी ही आसानी से न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। जैसे उसने किया तो हमें कुछ ऐसी कंडीशन मिली। इसको देखो आप ध्यान से, यहाँ पे देखो N ट्रिपल बॉन्ड N2 N बॉन्ड है, यहाँ पर इसको क्या कर रही है, एंट्रोपी स्पोर्ट कर रही है। एंट्रोपी स्पोर्ट करने की वजह से ये नाइट्रोजन क्या करेगी, इस नाइट्रोजन से अपने दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगी, यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई, और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन खींचे हैं तो इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आया है। अब यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट। मैंने क्या कहा था, सिमिड रिएक्शन भी नाम दे सकते हैं या तो सिमिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। रीअरेंजमेंट इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट। यहाँ पे देखा हमने नाइट्रोजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ये एल्काइल ग्रुप यहाँ पे रीअरेंज करता है या तो माइग्रेट करता है इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए। तो ये आर ग्रुप जैसे ही यहाँ पे आएगा तो हमें ये वाली कंडीशन मिली। इस कंडीशन में क्या दिख रहा है हमें, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एज ए साइड प्रोडक्ट वाटर बाहर निकला था, यहाँ पे यही वाटर दोबारा रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा इस कार्बन को सपोर्ट करने के लिए। ये H2O है, इस ऑक्सीजन के लॉन पेयर इस कार्बन के ऊपर जैसे अटैक करेंगे, हमें ये कंडीशन मिली। तो अब ऑक्सीजन को देखें, यहाँ पे तो 2 बॉन्ड थे, एक उसने कार्बन के साथ फॉर्म किया है तो ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए। टोटल 3 बॉन्ड बनते ही ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अपने इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए वो क्या है, एक हाइड्रोजन से अगर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी तो हमें ये कंडीशन मिले, यहाँ से H+ आयन निकले, हमें ये कंडीशन मिली। अब क्या होगा यहाँ पे होता है कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा स्टेप है। ये ऑक्सीजन अपने इस हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन वाले इस जो ये बॉन्ड बना रखा है, इसको अगर यहाँ पे शिफ्ट करती है तो ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे। जैसे ही शिफ्ट हुए इस पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज दोबारा बैक बॉन्डिंग में गया तो ये वाला जो बॉन्ड बन रखा है कार्बन टू नाइट्रोजन वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से ये जैसे ही यहाँ पे गया तो यहाँ से देखो CO2 गैस बाहर नहीं गई, यहाँ से एक ये H बाहर गया और साथ में क्या निकल गई, CO2। हमें क्या मिला, RNH। अब क्योंकि नाइट्रोजन ने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन खींचे हैं कार्बन से, तो उसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ये निकला है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट इसके अंदर एसिड्स जो यहाँ से ये H+
निकला था ना यहाँ से, यही H+ दोबारा से इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। जैसे उसने रिएक्शन करेगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, प्राइमरी अमीन। ये मिलना था। अब मैंने यहाँ पे साइड प्रोडक्ट में क्या निकाले, CO2 और N2। यहाँ पे देखो मैंने ग्रीन सर्कल कर रखा है, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस, यहाँ पे CO2 गैस, और ये है हमारा क्या, प्रोडक्ट। दिस इज अवर सिमिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, और वी ऑल्सो कैन से सिमिड रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शन हमने कराई किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, किसकी प्रेजेंस में कराई है, एसिडिक मीडियम के, और किसके साथ करवाई है, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ। ठीक है, नाउ कम टू क्लेजन-सिमिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, और वी कैन से क्लेजन-सिमिड कंडेंसेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से समझना। इस रिएक्शन को होने के लिए ना कुछ कंडीशंस चाहिए होते कि ये मतलब होते हैं ना कई रिएक्शन के एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही होंगी। तो ये क्लेजन-सिमिड कंडेंसेशन एक ऐसी रिएक्शन है, इसको होने के लिए कुछ ऐसी कंडीशंस है जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम उन कंडीशंस को फॉलो करेंगे तो ही हमारा एंड प्रोडक्ट मिल पाएगा, वरना तो नहीं। क्योंकि आप लोगों ने 12th क्लास के अंदर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ी होगी, कैनिजारोज रिएक्शन पढ़ी होगी, उनमें बहुत सिमिलैरिटी थी। फर्क किसका था, सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ बेस का था। एक में एल्डोल कंडेंसेशन जो थी आपकी, वहां पर आप जो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते थे एज ए बेसिफाइंग रिएजेंट, तो वहां पे वो क्या है अप्रोक्स 10% इसी की रेंज में लिया जाता था। लेकिन वही कैनिजारोज कंडीशन अगर लाई जाए, वहां पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता था, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन वहां पे थी, जिसकी वजह से हमें क्या है, अलग अलग प्रोडक्ट देखने को मिल रहे थे। तो क्लेजन-सिमिड कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है, हम कोई भी दो डिफरेंट कार्बोनाइल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स लेंगे। सपोज करो हमने एल्डिहाइड ले लिया, एक हमने कीटोन ले लिया। जरूरी नहीं कि हम अलग अलग ही लें, एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, बट दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। कंडीशन क्या है अगली, जो फर्स्ट कार्बोनाइल ग्रुप कंटेनिंग जो भी कंपाउंड होगा ना, उसके पास जरूरी है क्या कि एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन्स हो। अगर उस एल्डिहाइड के पास या कीटोन के पास एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो रिएक्शन अचीव नहीं कर पाएगा, मतलब जो हमारा एंड प्रोडक्ट है वो नहीं बन पाएगा। सेकेंडली, जो दूसरे वाला कार्बोनाइल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है उसके ऊपर कोई भी एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। एक के पास होना चाहिए और दूसरे के पास नहीं होना चाहिए। तीसरी जो कंडीशन है क्या, बेस की कॉन्सेंट्रेशन वो कितनी होनी चाहिए, अप्रोक्स 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। अगर इससे आप ज्यादा एक्सीड करोगे तो अभी इसमें देखोगे आप एल्डोल कंडेंसेशन होगी, नहीं तो आपकी फिर वो क्या है, कैनिजारोज रिएक्शन को ये फॉलो करने लग जाएगा, तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। जो हमें बनाना है ना वो नहीं बन पाएगा। कैसे होगा ये रिएक्शन है, ये हमारा बेंजल्डिहाइड है, इसमें देखो ये ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास एक भी एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन नहीं। कार्बोनिल ग्रुप से नेक्स्ट पोजीशन ये क्या होती है हमारी, अल्फा। क्या इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन है, नहीं है, मतलब ये ऐसा कार्बोनाइल ग्रुप है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दूसरा ये है क्या ऐसा कार्बोनाइल ग्रुप हो जिसके पास एटलीस्ट एक तो हो, और है इसके पास, ये है हमारा क्या कार्बोनाइल ग्रुप। इसे नेक्स्ट क्या हमारी अल्फा, या तो ये अल्फा या तो ये अल्फा। ठीक है, तो इनके पास क्या है, इसके इस कार्बन को देखो यहाँ पे क्या है, 3 एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन्स है। तो जब ये NOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे हमें क्या मिलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। इस जो ये क्लेजन-सिमिड कंडेंसेशन रिएक्शन है इसी को हम क्या भी बोलते हैं, चैल्कोन सिंथेसिस भी बोलते हैं। मैंने पहले भी रिएक्शन में जिक्र किया था, वहाँ पे जो हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जो रिडक्शन करी थी अल्फा बीटा कार्बोनाइल कंपाउंड्स का LiLH4 के साथ, तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि इनको हम क्या बोलते हैं, चाल्कोन्स बोलते हैं। चाल्कोन्स बहुत ही कलरफुल कंपाउंड्स होते हैं, इनकी अपनी ही सिंथेटिक इंपॉर्टेंस है, डिफरेंट टाइप की एंटी कैंसर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ये शो करते हैं, और जिसकी वजह से इनका रिएक्शन जो रिसर्च सेक्शन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। इस रिएक्शन को हम मैकेनिज्म से समझते हैं कि ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बना कैसे होगा। ये है हमारा क्या, कीटोन, एसीटोन है ये। इस एसीटोन को हमने लिया, मैंने बताया इसके पास एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन है। ये है बेस। बेस का काम क्या होता है OH नेगेटिव आयंस, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल का काम करना, या तो मैं कहूं प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे कौन दिख रहा है,
प्रोटॉन। तो ये इसको क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एब्स्ट्रैक्ट अगर करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये कार्बन क्या करेगा, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी और इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप। वी कैन से, हम कह सकते हैं क्या इस OH ने अपने नेगेटिव चार्ज को ट्रांसफर कर दिया इस CH2 के ऊपर, जिसकी वजह से अब ये क्या बन गया है, एक न्यूक्लियोफाइल। सेकंड स्टेप में क्या होता है, अब हमने क्या लिया, एल्डिहाइड, और जो हमने एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया है, इस जो हमने एसीटोन लिया था, वो आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड के ऊपर एक्ट करेगा। एल्डिहाइड का ये कार्बोनिल ग्रुप बिहेव करेगा कैसा, कि किस जैसा, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट जैसा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जैसा है, तो कहूँ एक इलेक्ट्रोफाइल जैसा। जैसे ये इसके ऊपर अटैक करेगा, हमें ये कंडीशन मिली, देखा ये नेगेटिव चार्ज ने जस्ट इसके ऊपर अटैक किया तो ऑक्सीजन अपने पाई इलेक्ट्रॉन खींचेगी, आपस में ये जुड़ गए, यही मिला। अब क्या होगा, हमने इसके अंदर H+ आयन डाल देने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, उसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, या तो मैं कहूँ प्रोटोनेटेड करने के लिए, हम यहाँ पे क्या है, इसके अंदर H+ आयन डाल देंगे। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है यहाँ पे, और ये है हमारा OH ग्रुप। देखा जाए तो एक टाइप से एल्डोल प्रोडक्ट है। अगर यहाँ पे, अगर हम यहाँ पर कोई एल्डिहाइड लेते, सपोज ये ले लिया हमने H, और यहाँ पे भी क्या बन गया, H, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप एक ऐसा कंपाउंड, तो यहाँ पर जो बनता, यहाँ पे तो हमारा CH3 ही है, यहाँ पर अगर हम एक H ग्रुप आता हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये OH, तो ये भी क्या होता है हमारा H। तो देखो ऐसा कंपाउंड जिसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप भी हो और एल्कोहलिक ग्रुप भी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एल्डोल प्रोडक्ट। एल्ड मतलब एल्डिहाइड, ओल मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ये हमारा क्या हो गया, एक अपने आप में एक एल्डोल प्रोडक्ट हो गया। हमने क्या ले रखा है, एसीटोन, तो यहाँ पे क्या है हमारा CH3, यहाँ पे भी क्या है हमारा CH3। अब H+ आयन डालने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ये एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास है। ये हाइड्रोजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डोनेट कराएगा, जिसकी वजह से इस कार्बन टू ऑक्सीजन का ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, और ऑक्सीजन क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन, अगर ये हाइड्रोजन अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे डोनेट करेगा, मतलब इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है और इस ऑक्सीजन पे है लोन पेयर, तो ये इसकी ओर माइग्रेट करेगा। इधर से ये कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से क्या निकल गया, एक H H2, और ऑक्सीजन तो ये है ही, मतलब H2 मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो गया, बाहर निकल गया। देखा जाए यहाँ पे देखो C+O, कार्बोनिल ग्रुप से नेक्स्ट पोजीशन हमारी अल्फा, उससे नेक्स्ट हमारी बीटा। मैंने इसको क्या नाम दिया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, या तो मैंने दूसरा क्या नाम बताया इसका, चैलकोन्स। यही है। चैलकोन की सिंथेसिस जो है वो डिफरेंट टाइप से दे रखी है। अगर आप इसके काफ़ी रिसर्च पेपर्स उठा के देखोगे तो हमारे बहुत सारे इसके मेथड्स हैं। हॉट प्रोसेस से भी बनता है, ये कोल्ड प्रोसेस से भी बनता है। आजकल तो इसकी ग्रीन अप्रोचेस भी आ गई कि ग्रीन सिंथेसिस भी होती है। जस्ट हम दो डिफरेंट एल्डिहाइड कीटोन्स को लेकर के मोटर एंड पेसल में बेस के प्रेजेंस में जस्ट ग्राइंड करते हैं, उसकी वजह से भी हमें क्या है, प्रोडक्ट मिल जाता है। ये अपने आप में एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जैसा भी है कि ये एल्डिहाइड और ये कीटोन हमें क्या नाम है, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इनका बनेगा भी कि नहीं, अगर हम किसी हॉट या तो कोल्ड प्रोसेस से बनाने की अगर कोशिश करते हैं तो। जो क्लेजन सिमेंट कंडेंसेशन है, इससे हम बहुत सारे टाइप के डिफरेंट चैलकोन सिंथेसाइज करते हैं, जैसे डाइबेंजल एसीटोन। ठीक है, उसमें क्या होता है, इसमें तो आपने देखा होगा एक ही कार्बोनिल ग्रुप है। अगर हमें डाइबेंजल एसीटोन बनाना है तो उसमें क्या होगा, दो कार्बोनिल ग्रुप होंगे, दो पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। ये एक प्रॉब्लम है, इसको, इस क्वेश्चन को सोल्व करना। क्या आप लोगों को थ्रू द क्लेजन सिमेंट कंडेंसेशन रिएक्शन डाइबेंजल एसीटोन ये सिंथेसाइज करना है। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, क्लेजन सिमेंट।
हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो यूनिट है, ये 5th यूनिट, उसकी आज लास्ट वीडियो है, ठीक है। उसमें हमने इस वीडियो के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, जो भी हमारे सिलेबस के अंदर गिवन है, जितने भी नेमिंग रिएक्शन है, सभी को हमने 1 बाय 1 कंप्लीट किया है। अगर किसी भी वीडियो में आप लोगों को कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप हम लोगों से इसमें कमेंट बॉक्स में आकर के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम बखूबी आपको जवाब उनके देंगे। और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।